हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या दिया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की संसद की शक्ति होगी। का कोई क्षेत्र है, ठीक है, और वो क्या करना चाहता है, उनको हम भारत में शामिल करना चाहते हैं। तो किसके तहत करेंगे हम, आर्टिकल 2 में, है ना। 28 राज्य हैं, अगर 29 एक और राज्य बन जाए, है ना, और कितने राज्य हो जाए टोटल 29, तो ये 29वां अगर हम हमारे भारत के क्षेत्र से, ठीक है, ये भारत के क्षेत्र से बाहर किसी हम जैसे दूसरे क्षेत्र से या इस क्षेत्र को अपने राज्य में क्या करना चाहते हैं, शामिल, ठीक है, तो ये फिर भारत का कौन सा देश बन जाएगा, 29 नंबर का। ठीक, तो ये क्या होता है, किसी हम दूसरे जब बाहर से, ठीक, बाहर के किसी क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करते हैं तो वो किसके तहत होता है, आर्टिकल नंबर 2 के तहत होता है। और अपने ही राज्य में, ठीक है, जैसे अपने ही भारत का कोई क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर मिल गया आपको, ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है, और इधर हो गया कर्नाटक और केरल का हिस्सा। ठीक, तो इस तमिलनाडु को काटकर हम इसको 2 भाग में बांटना चाहते हैं और एक हिस्से को हम एक और अलग राज्य बनाना चाहते हैं। तमिलनाडु को हम दूसरा राज्य बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर था मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, है ना। तो किसी एक राज्य को तोड़कर हम 2 राज्य में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जैसे भारत के अंदर ही कोई राज्य है, उनको हम क्या करना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों में विभाजित करना चाहते हैं। एक राज्य अलग नाम देना चाहते हैं, दूसरा अलग देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 3 के तहत एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं अपने ही देश की सीमाओं के अंदर। यहाँ पर देखिए 3 में नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन संबंधी उपबंध है। जैसे अभी ये छत्तीसगढ़ है ना, या यूपी है, ठीक है, यूपी का एक राज्य है, अगर हम इसका नाम उत्तर प्रदेश से बदलकर कोई और नाम रखना चाहते हैं तो वो किसके तहत कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 3 के तहत कर सकते हैं। इसको पावर किसको है, तो संसद को अधिकार प्राप्त है। और ये कैसे होगा, तो साधारण बहुमत से होगा। उसमें क्या होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधेयक की प्रस्तुति होगी। राष्ट्रपति की पहले से क्या होनी चाहिए, उसमें अनुमति लेनी आवश्यक है। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना पहला राज्य है। सबसे पहला भारतीय भाषाई आधार पर संगठित राज्य कौन सा है, तो 1953 में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर बना था। ठीक, पोटी श्री रामलुलू ने क्या किया था, इस पर भूख हड़ताल की थी और अंत में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। ठीक, 1956 में 14 राज्य व 6 संघ राज्य बनाने की क्या की गई थी, सिफारिश की थी। फिर आता है 36वें संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। ठीक, कौन से संविधान संशोधन में हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975। इनके द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। अब आता है गोवा, दमन द्वीप तथा दादर और नागर हवेली पुर्तगाली उपनिवेश था। ये कैसा उपनिवेश था, पुर्तगाली उपनिवेश था। कौन कौन से इसमें शामिल थे, एक था गोवा, एक था दमन और दीप। गोवा पहले किनके अधीन था, पुर्तगाली उपनिवेश था। दमन द्वीप था, दादर और नागर हवेली था। ठीक, जिनको क्या किया गया, भारतीय राज्य में शामिल किए गए, जिसमें ये दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीप कैसे हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। 1961 में, ठीक है, 1961 में गोवा दमन द्वीप भारत का क्या बन गया, अभिन्न हिस्सा बन गया। ठीक है, गोवा एक अलग राज्य बना और दमन द्वीप, ठीक, दादर नागर हवेली ये पहले क्या थे, तो ये पुर्तगाली के उपनिवेश थे जो किसके हिस्से बन गए, भारत का एक अभिन्न अंग बन गए। गोवा कब बना था, 1961 में, कई बार पूछा गया है। 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 1987 में क्या किया गया, 1987 में गोवा को क्या बना दिया, एक राज्य। ठीक है, गोवा क्या बन गया, एक राज्य बना भारत का। और जो दमन और द्वीप है, ठीक है, दमन और द्वीप को पृथक किया गया और इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 69, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। भारत की राजधानी क्या है, अभी दिल्ली है। ठीक, ये दर्जा कब मिला, नंबर का, ठीक है, 69 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था। 69 नंबर का संविधान संशोधन हुआ जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्या मिल गया, दर्जा मिल गया। सन 2000 में क्या हुआ था, 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे, एक तो छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था और क्या बना था, झारखंड। ये 3 राज्य बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ये किससे अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। उसी समय उत्तराखंड और झारखंड राज्य का भी क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड का भी क्या हुआ था, उसी समय अलग हुआ था। फिर आता है तेलंगाना राज्य, ये कब बना था, तो 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आया था। कौन सा राज्य, तेलंगाना। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है।
पहली अनुसूची में कितने राज्य? 29 राज्य। और कितने संघ शासित प्रदेश? 7 केंद्र शासित प्रदेश। किंतु वर्तमान में भी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, इसमें गोवा भी एक राज्य बना था और दमन एवं दीव। ठीक है, दमन और दीव को किस में बदल दिया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश में। अब रियासतों का एकीकरण और विलीनीकरण देख लेते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को पूर्व प्रधानमंत्री सरदार पटेल एवं कौन थे? वीपी मेनन के प्रयासों से जूनागढ़ को, एक था जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी कितने? तो 562 देसी रियासतों को भारतीय संघ में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। किनको किनको? देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनको छोड़कर कितने रियासतों को? तो 562 देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत करवा लिया। और बाद में कश्मीर अक्टूबर 1947 को, ठीक है, और जूनागढ़ 1948 को। जूनागढ़, ये तीनों बचे हुए थे ना, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, तो कितने देसी रियासत को शामिल किया गया था? 562। और बाद में कश्मीर को कब मिलाया गया? अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ मिला 1948 को और हैदराबाद मिला 1948 को। ठीक है, हैदराबाद कब मिला? 1948 को। इसको भी विलय कर दिया गया। ये तीनों की तुनियों थे। ऑपरेशन पोलो के तहत गोवा एवं दमन द्वीप पुर्तगाली उपनिवेश थे और 1961 में गोवा एवं दमन द्वीप भारत का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। पुदुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। पुदुचेरी पर कौन से उपनिवेश थे? पुदुचेरी पर फ्रांसीसी उपनिवेश था। 1954 में यह भी क्या बन गया? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 में गोवा भी क्या बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। 1954 में गोवा भारत का हिस्सा बन गया। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया है आर्टिकल 1 में। ठीक है, 1 में क्या दिया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ। 2 में क्या किया है? तो नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की संसद की शक्ति है। अगर किसी राज्य को संघ में, है ना, हमारे भारत में प्रवेश देकर उसे भी एक राज्य बनाना चाहते हैं तो ये पावर किसको है? संसद के। आर्टिकल 3 में क्या दिया है कि नए राज्यों का निर्माण, भारत के अंदर ही एक नए राज्य हम बनाना चाहते हैं, भारत के अंदर ही हम एक नए राज्य बनाना चाहते हैं तो किसके तहत करेंगे? हम 3 के तहत करेंगे। या किसी राज्य के नाम में हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो किसके तहत होगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा। संसद को यह अधिकार प्राप्त है, साधारण बहुमत से यह पारित होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधेयक की क्या की जाएगी? प्रस्तुति की जाएगी। 1953 में, ठीक, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था। ठीक, जिसका गठन हुआ था 1953 को। पोटी श्री रामलुलू ने 58 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और 1956 में 14 राज्य और कितने? तो 6 संघ राज्य बनाने की थी सिफारिश। और 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ था? सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ये किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगाली के उपनिवेश थे। 1954 में दादर और नागर हवेली को स्वयं को मुक्त कर लिया और 1961 में गोवा, दमन द्वीप और भारत का क्या बन गए? ये अभिन्न हिस्सा बन गए। 56वें संविधान संशोधन हुआ था 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य और दमन द्वीप को पृथक करके क्या बनाया गया? तो केंद्र शासित बनाया गया। 1987 में कौन से संविधान संशोधन था? 56वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। और सन 2000 में कौन कौन से राज्य का निर्माण हुआ था? 2000 में तो एक था छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था और कौन सा बना था? झारखंड बना था। ये 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। तेलंगाना बना था 2 जून। ठीक है, 2 जून का बना था 2014 में अस्तित्व में आया था। 2 जून 2014 को क्या बना था? तेलंगाना राज्य बना था। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। किंतु हमने वर्तमान में कितने राज्य को देखा? हमारे वर्तमान में भी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त तरीके से रियासतों का एकीकरण एवं विलीनीकरण 15 अगस्त 1947 के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल एवं पी.वी. मेनन के प्रयासों से क्या हुए थे? तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर कितने रियासत? तो 562 देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत करवा लिया गया था। और बाद में इन तीनों को भी क्या मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। अक्टूबर 1947 को किसको मिलाया गया? अक्टूबर 1947 को कश्मीर को। 1948 में किसको मिलाया? जूनागढ़ को। और हैदराबाद भी कब मिला? तो हैदराबाद भी मिला था 1948 को। गोवा एवं दमन द्वीप पुर्तगाली उपनिवेश थे। 1961 में क्या हुआ? गोवा एवं दमन द्वीप भारत का हिस्सा बन गए। दादर एवं नागर हवेली भी पुर्तगाली उपनिवेश था और 1954 में, ठीक है, 1954 में दादर और नागर हवेली भी पुर्तगाली से मुक्त हो गए। भारत में इनको शामिल किया गया। पुदुचेरी किसके अधीन था? फ्रांसीसी उपनिवेश था। 1954 में भी यह क्या बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? भाग 2, जिसमें क्या दिया है? नागरिकता। आज हमने क्या देखा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र ये कौन से भाग में दिया है? तो ये भाग 1 में दिया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आएंगे भाग 1 में? तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर, ठीक है, इसमें आएगा अनुच्छेद 1 से लेकर कितने तक दिए हैं? 4 तक। ठीक है, पहले वाले भाग 1 में क्या दिया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया है। भाग 1 में आर्टिकल पूछा जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक क्या आर्टिकल आते हैं? भाग 1 से लेकर 4 तक आते हैं। ठीक है, भाग 1 से लेकर 4 तक आते हैं। पहले नंबर के
पहले वाले में आते हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। ये कौन सा भाग पढ़ा हमने, भाग 1। इसमें भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, तो भाग 1 में है 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल, जिसमें हमने क्या देखा, 1 में क्या है, भारत एवं उनके राज्य है ना, राज्य क्या होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये 1 में दिया है। 2 में क्या दिया है, अगर हम किसी राज्य को किसी अन्य राज्य को भारत के राज्य में शामिल करना चाहते हैं तो किन के तहत करेंगे, 2 के तहत करेंगे। 3 में हमने क्या देखा कि भारत के अंदर ही, ठीक है, भारत के अंदर ही हम किसी राज्य को, हम किसी क्षेत्र को एक राज्य का नाम देना चाहते हैं, या किसी राज्य से अलग करके, किसी राज्य भारत के अंदर के ही राज्य से अलग कर एक नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो किसके तहत करेंगे, आर्टिकल 3 के तहत करेंगे, ठीक। ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें भाग 2, ठीक है। भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 में क्या दिया है, नागरिकता, ये आपको मिलेंगे 5 से लेकर 11 तक के दिए हुए हैं, ठीक है। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल है, 5 से लेकर 11 तक है, कि भाग 2 में दिया है, ठीक है। भाग 2 में क्या है, और भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।